नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जो उत्तर प्रदेश की बाजी जीतेगा उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई बीते दो चुनावों के मुकाबले इस बार थोड़ा अलग हो गई है। बीते चुनावों के दौरान जिस तरह बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में चुनौती का सामना करना पड़ा था, वैसे ही इस बार पश्चिमी यूपी में नजर आ रहा है। एक नजर पश्चिमी यूपी की सीटों और बीते चुनाव के दौरान वहां के नतीजों पर डालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से बीजेपी ने 19 सीटों, समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों और बीएसपी को 4 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा ने 3 जीती, जबकि बीएसपी को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं कांग्रेस दोनों चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। जब बीते दो चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो बीजेपी की साख फिर से एक बार दांव पर लगी हुई है, जबकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है। अगर चुनावी विश्लेषकों की माने तो इस चुनाव में 27 में से पश्चिम यूपी की 13 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। इन 13 सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल और रामपुर है। इस बार बीजेपी के लिए दूसरी पार्टियों के साथ ही अपने नेताओं ने भी चुनौती खड़ी कर दी थी। बीजेपी का अंदरूनी विवाद सतह पर दिखा और प्रत्याशी संजीव बलियान के साथ संगीत सोम का विवाद नहीं सुलझा। संगीत सोम ने क्षेत्र सरधना में सबसे कम वोटिंग हुई और ठाकुर वोट छिटकने की आशंका सही हुई तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुजफ्फरनगर सीट पर सपा ने जाट कार्ड चला था और हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया था। अगर मेरठ सीट की बात करें तो बीजेपी ने राम कार्ड चला और रामायण फेम अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि सपा ने इस सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदला था। सपा ने अंत में सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा के समर्थक असमंजस में रहे और मुस्लिम समर्थक नाराज बताए गए। अब अगर बीएसपी ने इस सीट पर वोट काटे तो उलटफेर संभव है। जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर की बात की जा रही है तो देखना होगा कि पश्चिमी यूपी में आखिरकार कौन जीत हासिल करता है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी इस बार अलग ही बाजी मारती दिखाई देगी। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर।